हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है टॉकिंग टॉयज़, क्लास 3 के। तो आपको हेडिंग देखकर ही पता चल गया होगा कि इधर कुछ मज़ेदार कुछ होने वाला है, क्योंकि इधर जो खिलौने हैं वो बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट वॉज अ हॉलीडे, द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। तो ये एक हॉलीडे था। हॉलीडे मतलब बंद दिन। संडे जैसे कि आपको हॉलीडे मिलता है, और हॉलीडे में बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग घूमने चलते हैं ना, शॉपिंग भी चलते हैं या होमवर्क्स भी करते हैं ना अगर दे। तो इट वाज अ हॉलीडे, ये वो एक बंद दिन था। ठीक है, और जो लोकल मार्केट थे, लोकल मार्केट मतलब मॉल जैसी नहीं होती, बट हाँ एक साथ बहुत सारी दुकानें बैठती है छोटी मोटी, जिसमें आपका हो गया ग्रॉसरी मतलब खाने पीने की दुकान। ठीक है, जैसे कि आलू प्याज इन सब की, फ्रूट्स की दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाइयों की दुकान। ठीक है, ऐसे आपका जो भी स्टेशनरीज मतलब पढ़ाई के सामान होते हैं, तो ऐसे उनको आप लोकल मार्केट बोल सकते हो। तो ऐसे जितने भी लोकल मार्केट थे वो एकदम पूरी भीड़ थी उधर, क्योंकि हॉलीडे था तो बहुत लोग शॉपिंग के लिए निकले थे, तो बहुत सारे उधर भीड़ लगे हुए थे। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM, और जो खिलौने के दुकान थे वो 9 AM में खुलते हैं। 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे। AM मतलब होता है आपका सुबह के पार्ट, और PM आपके 12 बजे से आफ्टरनून से शुरू होता है। There were many toys like wooden toys, soft toys, board games, bats and balls and many others. So इधर क्या थे, बहुत तरीके के क्या थे, बहुत तरीके के खिलौने थे खिलौने शॉप में। जैसे कि वुडन टॉयज़, वुडन टॉयज़ मतलब जितने भी खिलौने आपके लकड़ी के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं वुडन टॉयज़। जैसे कि ये घोड़ा किसका है, लकड़ी का, तो इसको हम बोलेंगे वुडन टॉयज़। ये भी है, ठीक है, तो ये सब कुछ है वुडन टॉयज़। और सॉफ्ट टॉयज़ मतलब जो सॉफ्ट होता है, जो आपका कॉटन से बना होता है, जो टच करने के लिए भी सॉफ्ट होते हैं, इजीली आप स्क्वीज बोल सकते हो कर जाता है, तो वो सॉफ्ट टॉयज हो गए। जैसे कि ये एलिफेंट हो गया है ना, ऐसे टेडी बियर्स वगैरह हो गए। और बोर्ड्स गेम थे, बोर्ड गेम्स जो कि आप बोर्ड में खेल सकते हो, जैसे कि लूडो। लूडो क्या होता है, एक बोर्ड आता है उधर है ना, और उसके बाद आप उधर खेल सकते हो। उसके बाद बैट्स एंड बॉल, ये तो पता ही है, बैट एंड बॉल है ना। और उसके बाद और बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे खिलौने दुकान में। ऑल द टॉयज़ इन द टॉय शॉप वेर वेटिंग टू सी हु वुड बाय डैम। और जितने भी खिलौने थे खिलौने के दुकान में, वो सब इंतज़ार कर रहे थे कब उन्हें खरीदने आएंगे लोग। लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन, उधर देखो, ऐसे चिल्ला के बोला टॉय किटन ने, खिलौने किटन ने। किटन मतलब जो भी बिल्ली होती है ना, बिल्ली के बच्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं किटन। दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स द शॉप, उन्होंने देखा कि दो लड़कियां उनके शॉप के पास आ रहे थे। ठीक है, बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज। मतलब लेकिन मतलब ऐसे लुक देयर शाउटेड करके बड़े एक्साइटमेंट में बड़े खुशी से चिल्लाए थे ना। लेकिन मतलब टॉयज ने सोचे थे कि उन्हें खरीदने आएंगे, लेकिन जो दो लड़कियां थी, लेकिन जो दो लड़कियां हैं उन्होंने जस्ट देख के टॉयज को चले गए विंडो से। ओह नो एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस, अभी वो लोग क्या सैड हो गए थोड़े से कि ओह नो, सभी टॉयज ने एक साथ बोला। After some time, a girl and a little boy stopped at the door of the toy shop. After some time मतलब कुछ देर के बाद एक गर्ल मतलब एक लड़की और एक लिटिल बॉय मतलब एक छोटे से बच्चे, छोटे से लड़के उधर स्टॉप हुए। मतलब खिलौने के दुकान के जो डोर थे, जो दरवाजे हैं, उधर खड़े हो गए। और उनके फादर भी उनके साथ है, मतलब उनके फादर भी उधर
स्टॉप हो गए। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड इन द शॉप। अभी जो लड़की है वो बोर्ड गेम के पास जो बोर्ड गेम डिस्प्ले था, जो बोर्ड गेम रखा हुआ था, वो लेना चाहती थी। उसके तरफ उसकी ध्यान गई। पॉइंटेड मतलब उसके तरफ ऐसे हाथों से दिखाया। सो फाइनली शी चूज द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स। अभी टॉयज बड़े खुश हो गए फिर से कि फाइनली उसने स्नेक्स एंड लैडर्स यानी कि सांप सीढ़ी लिया। ये है ना, इसने क्या लिया? स्नेक्स एंड लैडर्स इधर लिखा हुआ। स्नेक्स मतलब सांप होते हैं, आपको पता है, और लैडर्स मतलब सीढ़ी होते हैं, तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? सांप सीढ़ी। ओह शायद द टॉयज टुगेदर। ओह करके एक साथ सारे लोग गहरी सांस लेके, मतलब राहत के साथ जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसे सारे टॉयज एक साथ बोले। टुगेदर मतलब एक साथ। नेक्स्ट दे शॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन। उसके बाद उन्होंने एक औरत को, वुमन मतलब औरत, एक औरत को और उनके बेटे के साथ आते हुए देखा। और एक बात ध्यान रखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सन, वो सॉन नहीं होता, ठीक है, तो सन होता है। और सन मतलब क्या होता है? बेटा। सो एक औरत और एक बेटे उनके पास आ रहे थे, मतलब शॉप में आ रहे थे। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। अभी एक एक करके धीरे धीरे खरीद रहे थे, उनका एक्साइटमेंट, वो एकदम खुश हो गए। टॉयज। अ टॉकिंग डॉल सेड। एक बोलती हुई डॉल ने बोला कि इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप। ये बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग मुझे चूज़ करे। आई वुड बी हैप्पी इफ़ दे चूज़ मी, थॉट द टॉय एलिफेंट। अभी फिर से खिलौने के जो हाथी है वो सोच रहे हैं कि मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा अगर वो मुझे चूज़ करे। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू? आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? टॉय शॉपकीपर ने पूछा। टॉय शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार, मतलब दुकान में जो रहता है ना। सो उन्होंने पूछा कि नमस्ते, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन, सेड द वुमन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स। अभी रिप्लाई दिया वुमन ने, नमस्ते, मैं एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ बेटे के लिए। आई वांट दैट वंदे भारत ट्रेन। अभी रुको, रैक्स का मीनिंग समझा देती हूँ। रैक्स का मतलब होता है जो शेल्फ, आपने देखे है ना, जो इस तरीके का जो शेल्फ होता है ना, जिसमें टॉयज़ रखे हैं, बहुत कुछ रखते, लेकिन इधर जो बोला गया है उधर टॉयज़ रखे हुए थे। तो ऐसे जो शेल्फ होते हैं ना, तो उनको हम रैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो औरत थी वो रैक्स के तरफ देख के बोली कि मुझे एक खिलौना चाहिए अपने बेटे के लिए। I wonder वंदे भारत ट्रेन, said the little boy pointing to the toy train। अभी जो औरत थी वो बेटे के साथ आई थी, तो बेटे क्या बोली? आई मतलब मम्मी, मुझे वो वंदे भारत ट्रेन चाहिए, बोला उस छोटे से बच्चे ने, पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन, उस टॉय ट्रेन को पॉइंट करके। तो अभी इधर एक क्वेश्चन आता है, इधर व्हाट डू यू कॉल योर मदर? आप अपने मम्मी को क्या बोलते हैं? क्योंकि हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना, कोई माँ बोलते, कोई मम्मी बोलते हैं ना, कोई मम्मा बोलते हैं ना, कोई अम्मी बोलते हैं, और ये जो छोटे से बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं? I bought the Vande Bharat toy train. The little boy was happy. I bought the वंदे भारत टॉय ट्रेन। और जो उसकी मम्मी है उन्होंने वंदे भारत टॉय ट्रेन कह के एक टॉय ट्रेन को खरीद के दिया। और वो जो छोटा सा बच्चा था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो अपने पसंद का जो खिलौना है वो उसको मिल गया। और आपको भी जब खिलौना मिलता है ना अपने मनपसंद का स्पेशली, तब आप भी शायद बहुत खुश होंगे, है ना। देन 2 गर्ल्स केम इन। उसके बाद 2 लड़कियाँ
आ गई। केम इन, केम जो है वो कम का यानी कि आना का पास्ट टेंस है, मतलब ऑलरेडी आ गई। द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली, जो टॉयज है जो खिलौने हैं वो उनको एकदम ईगरली देखते हैं। अभी ईगरली मतलब होता है कि एकदम बेसब्री होता है। सो हाँ, वो लोग मतलब एकदम एक्साइटमेंट से बेसब्री थे, तो टॉयज जो है उनके तरफ देखे। सब लोग सोचे कि मुझे खरीदेंगे। Zoom, friends, I think they would like to fly me, said the aeroplane confidently. Zoom, दोस्तों, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे उड़ा के बहुत मज़ा लेंगे, मतलब मुझे जब उड़ाएंगे तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा किसने बोला? एरोप्लेन ने, बहुत कॉन्फिडेंटली। कि एक्चुअली उसका क्या कहना है कि मुझे ही लेंगे, देखना से, मतलब वो बोलना चाहता है ऐसे। ट्रेन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फोन। अभी फ़ोन अगर बजता है तो उसका कैसा होता है आवाज़? तो ट्रेन, तो ऐसे कहकर बोल रहा है जो खिलौना फ़ोन था, टॉय फ़ोन, कि बोल रहा है कि मुझे लगता है कि वो लोग मेरे साथ खेल के बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा सोचता है कौन? टॉय फोन। One girl bought marbles and the other bought the toy aeroplane. एक लड़की ने खरीदा मार्बल्स और दूसरी लड़की ने खरीदा टॉय एरोप्लेन। अभी एरोप्लेन का क्या होगा? एक तरीके के आप बोलते सपना पूरा हो गया कि वो सोच रहा था एकदम कॉन्फिडेंटली कि मुझे लेंगे, एंड उनको ले लिया। After a while, a group of children came into the toy shop. After a while मतलब कुछ देर के बाद एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक ग्रुप ऑफ बच्चे, एक ग्रुप बना के बच्चे आ रहे थे जो कि टॉय शॉप में आए, बहुत सारे बच्चे। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, सेड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। अभी जो ग्रुप में आ रहे थे बच्चे, और उनमें से एक लंबी बालों की लड़की ने बोला कि वाह, मुझे वो टॉय एलिफेंट चाहिए, खिलौना हाथी चाहिए। आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप। अभी स्पिनिंग टॉप क्या होता है? ये होता है मतलब लट्टू, जिसको आप बोलते हैं, लड्डू नहीं, लट्टू। आपने देखे होंगे ना, वो ऐसे घूम जाता है अगर आप ऐसे घुमाते हो तो। सो एक लड़के ने बोला, जो रेड कैप यानी कि लाल टोपी पहना था, मैं ये स्पिनिंग टॉप लूँगा, मतलब लट्टू लूँगा। I like this cute dancing dolls, said the boy in the blue shirt. मुझे ये क्यूट सी, मतलब प्यारी सी डांसिंग डॉल्स, नाचते हुए डॉल्स अच्छी लगी। ये किसने बोला? ये बोला बॉय इन द ब्लू शर्ट, एक लड़के ने बोला जो कि नीले रंग के शर्ट पहन रहा था। The children bought the toys, they left the shop cheerfully. और जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो अपने मर्जी के जो भी टॉयज चाहिए थे, जो भी खिलौना चाहिए थे, और उनको ले गए, उनको खरीद लिए और दुकान को बड़े खुशी से छोड़ गए, क्योंकि फाइनली कि अभी देखो दोनों खुश हो गए, खिलौने भी खुश हो गए क्योंकि उनको खरीद के लेके गए, और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके मर्जी के वो जो भी चाहते थे खिलौने वो मिल गए, और इसलिए बहुत खुशी से, चीयरफुल, मतलब एकदम खुशी से, बड़े खुशी से वो शॉप छोड़ गए। अभी कुछ न्यू वर्ड्स हैं, नया शब्द जिसको आप बोल सकते हो, थोड़ा सा टफ वर्ड। पहले डिस्प्लेड हो गया। डिस्प्लेड मतलब कुछ रखा हुआ, जैसे कि टॉयज़ क्या होता है? रखा हुआ था शेल्फ में अच्छे से, है ना, एकदम इन अ वे, तो वो डिस्प्लेड, आपको दिखाने के लिए रखा गया है ना, सो उसको बोलते हैं डिस्प्लेड। एक्साइटमेंट मतलब आपको पता ही है, जब एक्साइटमेंट में खुशी, जब आपको अपनी मर्जी की चीज़ मिल गया, आपको अगर ये चाहिए था, अगर आपको चाहिए था तो आप ये मिल गया, तो आपको जो खुशी मिलता है ना, तो आप क्या बोलते हो? वो एक्साइटमेंट, तो मतलब खुशी एक तरीके। ईगरली मतलब एकदम बेसब्री से, ठीक है, जैसे कि बेसब्री से क्या थे? जो
खिलौने थे वो लोग वेट कर रहे थे कि कब मुझे खरीदेंगे, बेसब्री से, एकदम सब्र ही नहीं हो रहा, मतलब एक्साइटमेंट में, वो बेसब्री को हम ईगरली बोलते हैं। सो यही था हमारा एक सुंदर सा स्टोरी टॉकिंग टॉयज़। इधर हमने क्या सीखा, एक समरी दे देते कि क्या सीखा। इधर पहले दिया कि ये हॉलीडे था और लोकल मार्केट में बहुत भीड़ था, और इधर के जो टॉय शॉप है वो 9 बजे खुलता है, और कुछ टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा ईगरली बेसब्री से रुके हुए थे कि कब उनको ख़रीदेंगे। कुछ बच्चे स्नेक्स एंड लैडर ख़रीदे, जैसे एक लड़की ने स्नेक्स एंड लैडर ख़रीदे, है ना, और किसी ने, मतलब वो एक लड़के, छोटे से लड़के ने वंदे भारत ट्रेन ख़रीदे, है ना, और कुछ ग्रुप में आ रहे थे चिल्ड्रन जिन्होंने अपने अपने पसंद के खिलौने ख़रीदे, जैसे कि स्पिनिंग टॉप जिसको हम लट्टू बोलते हैं, किसी ने डॉल ख़रीदे, किसी ने एरोप्लेन ख़रीदे, है ना। तो बेसिकली इधर किसके बारे में थे, इधर थे टॉयज़, खिलौने के बारे में, कि खिलौने क्या है, बड़े ईगरली बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब मुझे ख़रीदेंगे, कब मेरे साथ खेलेंगे। सो दैट्स ऑल, यही था एक प्यारा सा स्टोरी टॉकिंग टॉयज़, खिलौने के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।